का दिन जम्मू कश्मीर के हवाले से इंतहाई अहम माना जा रहा था, क्योंकि आज सरकारी तौर पर एक और संगमील तय किया गया है और गुड गवर्नेंस चार्ट जो है, गुड गवर्नेंस के डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी आज कर दिया गया है। और जम्मू कश्मीर में ये इंडेक्स जारी करते हुए वजीर दाखिला ने कई अहम बयान दिए हैं, जहां हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडरों पर निशाना साधते हुए उन्हें होश के नाखून लेने की बात कही। वहीं पर जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाब होंगे, अमित शाह की तरफ से एक बार फिर इस बात का दावा किया गया और वादा किया गया है, ताम साफ कर दिया गया कि मुनासिब वक्त पर जम्मू कश्मीर का दर्जा बहाल किया जाएगा। डिलिमिटेशन होगी, हदबंदी होगी, उसके बाद इंतखाब होंगे, उसके बाद मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा भी बहाल किया जाएगा। आज उन्होंने साफ किया कि मौजूदा हालात के बीच जहां हालात पुरअमन है और जानबूझकर इस तरीके के बयानात देकर हालात को कशीदा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की मेहनत रंग ला रही है और हजारों की तादाद में सयाह इन दिनों वादी के अंदर है, जो आज इस बात की गम्माज है कि सूरत हाल किस कदर बेहतरी की ओर जा रही है। और जब हम डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं, जिलों की बात करते हैं, तो बेहतर कारकर्दगी में कश्मीर सूबे के हवाले से जिला पुलवामा सामने आया है, जिसे बेस्ट परफॉर्मेंस के तहत देखा गया है। और जम्मू, डोडा और सांबा सूबा जम्मू के वो 3 अजला हैं जिन्हें बेस्ट परफॉर्मेंस की रैंक में पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के तौर पर देखा गया है। फिलहाल क्या कुछ वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा, यह बड़ी अहम बात है, इसको जरा समझिएगा। और क्या कुछ वो आज बात कह रहे थे, इसकी इंप्लीमेंटेशन और उसको पस मंजर में जाने की जरूरत है। समझिएगा कि क्या कुछ वजीर दाखिला साहब कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मोदी जी के नेतृत्व में हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी जिस प्रकार से सरकार चला रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिला है। यह इंडेक्स जिलों की रैंकिंग और इसका तुलनात्मक तस्वीर भी पेश करेगा। तो जिले के काम का मूल्यांकन करते वक्त चीफ सेक्रेटरी हो, प्रभारी सचिव हो या प्रभारी मंत्री हो, इस सबको ये मालूम होगा कि मेरे जिले में किस क्षेत्र में मुझे ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, किस क्षेत्र में ज्यादा काम करने की जरूरत है। 30,000 नए जम्मू कश्मीर के अवाम के पॉलिटिकल प्रतिनिधि, कश्मीर जिला सूचकांक के 116 डेटा आइटम के साथ 58 सूचकांक इंडेक्स के साथ कश्मीर का विकास निश्चित करेंगे, इसका मुझे बहुत बड़ा विश्वास है। पिछले 3 वर्ष में जम्मू कश्मीर के बजट को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़ का किया गया है। 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 21,000 करोड़। पूरे देश भर में किसी भी राज्य का बजट 2.5 गुना इतने अल्प समय में नहीं बढ़ा है। यही बताता है कि जम्मू कश्मीर का अवाम का भला मोदी जी की प्राथमिकता है। कृषि और बागवानी में भी ढेर सारे सुधार करने का प्रयास हो रहा है। जब कर्फ्यू थे तब सेब का उत्पादन अच्छे बिक्री अच्छे दामों से हो, ये सुनिश्चित करने के लिए काफी प्रयास किया गया, ग्रांट भी दी गई और जम्मू कश्मीर के भीतर भंडारण की सुविधा को भी बढ़ाने के लिए बहुत ध्यान दिया गया है। पिछले 1 वर्ष के दौरान 35,000 मैट्रिक टन भंडारण सुविधा का निर्माण कार्य चल रहा है, जिससे आने वाले दिनों में फलों और फूलों को डिस्ट्रेस सेल से बचाया जा सकेगा। पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा उत्साहजनक आंकड़े आ रहे हैं। जेड मोड सुरंग शुरू हो जाने के साथ सोनमर्ग पहली बार अपने शीतकालीन कार्निवल की व्यवस्था के साथ खुला रहेगा, इसका मुझे बहुत आनंद है। सर्दियों के महीनों के दौरान पर्यटकों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। गुलमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और पटनी टॉप में होटल पूर्ण रूप से भरे रहे हैं। 20 अप्रैल 21 अप्रैल के दौरान पर्यटकों की संख्या जम्मू कश्मीर की आजादी के बाद सर्वाधिक रही और 20 से 21 के दौरान 3 गुना बढ़कर
लगभग 1,13,000 पर्यटक आए हैं। मित्रों, कुछ अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण कुछ लोग झूठ चला रहे हैं। मेरा आप सभी को और विशेषकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आग्रह है कि झूठों के लिए उनको सवाल पूछना चाहिए। जो कह रहे हैं कि घाटी की जमीन चली जाएगी, उनको जाकर पूछिए कि सूची लाइए घाटी में किसकी जमीन गई। इस प्रकार के झूठों से गुमराह कर कर जम्मू कश्मीर के विकास को अवरुद्ध किया जा रहा है। जो कहते थे हिंसा बढ़ेगी, उनको पूछे कि हिंसा बढ़ी है या कम हुई है। इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं। आज 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ चुका है और टूरिस्ट भी बढ़े हैं। विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर चल गया है। अपने निहित राजनीतिक स्वार्थ के कारण जो लोग विशेषकर घाटी की जनता के अंदर एक प्रकार का अलग भाव खड़ा करने का प्रयास करते हैं, मेरा करबद्ध निवेदन है कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर की जनता को कि इनके बहकावे में ना आइए। लोकतंत्र नीचे तक पहुंचा है, इसके कारण ये लोग परेशान हैं और लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर खुशहाली आ सकती है, लोकतंत्र से ही जम्मू के अंदर विकास आ सकता है और लोकतंत्र ही युवाओं को रोजगारी दे सकता है। और लोकतंत्र अच्छा हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर शांति बनी रहे, कश्मीर के अंदर अमन बना रहे। ये बात एक बार फिर वजीर दाखिला की तरफ से कही गई है और जिन अल्फाज का इस्तेमाल वजीर दाखिला ने किया, उससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि सियासत जम्मू कश्मीर के अंदर किस शबाब पर इस वक्त होगी, क्योंकि मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से ट्वीट करके रद्द अमल जाहिर किया गया है। हम सीधे चलेंगे जी, हमारे साथ डॉक्टर हरबख्श सिंह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जमान ज्वाइन कर चुके हैं, फोन लाइन पर इस वक्त मेरे साथ जम्मू से हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब ज्वाइन करने के लिए। वजीर दाखिला साहब को आप सुन रहे थे, गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जारी कर दिया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का मानना है कि एक पहल है और मस्बत पहल के नताइज मस्बत ही होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का मानना है कि जो कुछ किया जा रहा है अवाम की खैर वेलफेयर के लिए किया जा रहा है। और फिर जो क्लोजिंग रिमार्क्स वजीर दाखिला साहब के थे, किस तरीके से आप इन रिमार्क्स को देख रहे हैं और कितना मुतमईन बाइस पॉलिटिकल पार्टी के तर्जुमान के आप हैं आज? डॉक्टर साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए कोशिश करेंगे कि दोबारा डॉक्टर हरबख्श सिंह साहब के पास चले ताकि एक रिएक्शन, पॉलिटिकल रिएक्शन बड़ा जरूरी बनता है। डॉक्टर साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? चलिए कोशिश करते हैं कि एक एक करके सारी वो पॉलिटिकल रिएक्शंस बता दें, क्योंकि ट्वीट का सिलसिला शुरू हो गया और मुख्तलिफ सियासी जमातों ने ट्वीट करके कहा है कि जबानी खर्च और जमा एक होता है और जमीनी सूरत हाल कुछ और होती है। इस तरीके का ट्वीट कुछ पार्टीज की तरफ से जरूर किया गया है। लेकिन डॉक्टर साहब, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ जी आ रही है। डॉक्टर साहब, कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करेंगे? डॉक्टर, आज वजीर दाखिला साहब जम्मू कश्मीर के लिए गुड इंडेक्स, गवर्निंग इंडेक्स जो है वो जारी कर चुके हैं और इसमें जो बात अभी सामने रखी गई है कि कुछ लोग हैं जी, कुछ जमातें हैं जिन्हें ये हजम नहीं हो रहा है जिस तरीके का अमन जम्मू कश्मीर के अंदर है, जिस तरीके से विकास और जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। अशफाक साहब, देखो, कहने को तो बड़ा कुछ जो इंडेक्स आपने देखे, सबसे पहले आपने इंडेक्स का कोई क्राइटेरिया देखा। अब पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो बहुत अच्छा है कि इन्होंने डिक्लेयर किया, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट है, बट मैं वहां एक छोटा मोटा रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ डिस्ट्रिक्ट में। जिस दिन हम चलिए जी, फिर से कट गया जी जनाब। कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से बात हो पाए, क्योंकि जब पुलवामा ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट है तो आपको यह भी बताते चले कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी है वहां पर डॉक्टर हरबख्श सिंह, क्योंकि ये बीडीसी वहां से है और फिर तर्जमान भी है एक जमात के। तो इसलिए ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये जो
बात आज सामने रखी गई है, इसे किस तरीके से सियासी जमातें ले रही है। क्योंकि आज जब वजीर दाखिला की बात करते हैं तो वजीर दाखिला ने साफ कर दिया कि हदबंदी हो रही है, यानी डिलिमिटेशन अपना काम कर रहा है, उसके बाद चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा भी बहाल होगा। और यही अल्फाज उन्होंने लोकसभा के अंदर भी कहे और यही अल्फाज उन्होंने श्रीनगर के अंदर भी अवामी जलसे से कहे और इन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल आज दोबारा किया गया है। डॉक्टर साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए जी, राब्ता नहीं हो पा रहा है जी, जनाब बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको एक और बड़ी खबर की ओर ले